हेलो एवरीवन। टुडे एक्चुअली आज हम देखने जा रहे हैं अपने एक और प्रैक्टिकल सेशन में ग्लासेस के बारे में कि ग्लासेस जो हम लोग बिल्डिंग्स में यूज करते हैं कौन कौन से टाइप्स के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनके यूजेस क्या है। नाउ द जो हम टाइप्स आज डिस्कस करेंगे दैट आर मेनली फ्लोट ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास, हीट सेंडेड ग्लासेस एंड डीजीयूज एंड लैमिनेटेड ग्लासेस। इनके बारे में हल्का हल्का मैं ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा और अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रॉपर्टीज इनकी क्या क्या है और यूजेस क्या क्या है। नाउ अगर हम देखते हैं सबसे पहला ग्लास अपना दैट इज द फ्लोट ग्लास। नाउ देखो, फ्लोट ग्लास जो है सबसे बेसिक ग्लास होता है, इसे हम कच्चा ग्लास भी कहते हैं, मतलब एकदम प्लेन शीशा होता है बेसिकली। ये आपको 4 mm 6 mm ऐसे मिलेगा। नाउ द नेम कम्स फ्रॉम फ्लोट ग्लास, जो है इसका नाम आता है बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि जिस प्रोसेस से ये बनता है वो होता है कि ग्लास को फ्लोट किया जाए ओपन द मोल्टेन टिन बेस। तो ये टिन होता है यहाँ पे, और इसको एक्चुअली टिन का एक्चुअली सिंबल गलत हो गया है। ओके, तो ये होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ मोल्टन ग्लास। तो इसको ऐसे एक्चुअली बनाया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्लोट ग्लास। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड एज अनिल्ड ग्लास, इसको ज्यादातर अनिल्ड ग्लास भी बोलते हैं। एंड वेरियस कलर्स एंड पैटर्न्स कैन बी सीन इन दिस ग्लास। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ग्लास इज वेरी वीक एंड फ्रेजाइल, तो बहुत ही कमजोर होता है ये ग्लास। और इसलिए इसके एप्लीकेशंस बेसिकली यू विल सी इन इंडोर पैनल्स एंड फायर डोर पैनल्स। नाउ फायर डोर पैनल्स में इनका यूज इसलिए किया जाता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे वुड बी वेरी इजी टू ब्रेक। लाइक इनको हल्का से भी स्ट्राइक करेंगे आप जोर से तो टूट जाएगा, और अंदर जो भी इक्विपमेंट है आपका, सपोज फायर हाइड्रेंट है या फिर जो भी चीजें हैं, आप उनको एक्सेस कर सके ना। अभी देखो, फ्लोट ग्लास जो हो गया ये सबसे बेसिक ग्लास है, मतलब कि यही इंडस्ट्रीज बनाती है। फॉर एग्जांपल सेंट गोबेन जैसे एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। नाउ दिस कंपनी एक्चुअली मेक्स फ्लोट ग्लास, ये फ्लोट ग्लास बनाती है और उसको फिर प्रोसेसिंग करने के लिए अलग अलग कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वही लोग एक्चुअली उसको प्रोसेस करके फिर मार्केट में बेचते हैं डिफरेंट टाइप्स में। मैं दिखाऊंगा आपको आगे इंडस्ट्रियल अच्छे से काफी। नाउ देखो, सेकंड जो टाइप्स हैं वो है अपने हीट ट्रीटेड ग्लासेस। बेसिकली क्या होता है कि देखो, अब क्या है कि ग्लास जो है आपके पास आ गया एक फ्लोट ग्लास जिसको हम लोग बोलेंगे अनिल्ड ग्लास। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ FG। ना बेसिकली क्या है कि फ्लोट ग्लास को हम लोग हीट करेंगे 1200 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक, 1300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया ना। हीट करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली इनको कूल किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग एंड कूलिंग इनके क्रिस्टल्स जो है वो अलग तरीके से अलाइन होंगे। नाउ इफ यू सी दैट कि जो इसके एक्चुअली फास्ट कूलिंग करते हैं हम लोग, इसके बाद हीटिंग के बाद देन वी विल ऑब्टेन व्हाट वी कॉल एज टेम्पर्ड ग्लासेस और टफन ग्लासेस। ना ये सब फास्ट कूलिंग से आते हैं, यानी कि आपने 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया ग्लास को, उसके अंदर जब भी क्रिस्टल से सब अलाइन होंगे, रीअलाइंड हो गए, एंड देन यू गो फॉर अ रैपिड कूलिंग। आप क्या करते हो कि रैपिड कूलिंग की तरफ जाते हो, फास्ट कूलिंग, तो जो आपको मिलेंगे वो टफन ग्लास है। एंड द सेकंड वन इज द हीट स्टैंडर्ड ग्लासेस। इसमें क्या होता है कि कूलिंग थोड़ी स्लो होती है, यानी कि आपने स्लो कूल किया तो आपको क्या मिलेंगे, हीट स्टैंडर्ड ग्लासेस मिलेंगे। अब देखो, इनके बारे में हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर टेम्पर्ड ग्लास और टफन ग्लास। तो आपको बताया कि कैसे बनता है। इसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास फ्लोट ग्लास है उनको हीट करके इसकी रैपिड कूलिंग की जाती है। ना टफन ग्लास जो है ये इतना फेमस क्यों है और इतना यूज इसलिए है बिकॉज टफन ग्लास टेम्पर्ड ग्लास दोनों का नाम सेम ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जब ब्रेक होता है देन इट ब्रेक्स इन क्रिस्टल्स। छोटे छोटे क्रिस्टल्स में ब्रेक होता है। यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे एक टूटा हुआ शीशा है। ये लेमिनेटेड ग्लास है बट दोनों तरफ टेम्पर्ड ग्लास एक्चुअली लगे हुए हैं, बीच में लेमिनेशन है। आई विल डिस्कस फर्दर। तो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स ऐसे टूटे हुए हैं इसके। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्टल्स इसको टफन ग्लास बोलते हैं हम लोग। एंड दीज आर जनरली 4 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द एनिल्ड ग्लास। एनिल्ड ग्लास से 4 से 5 गुना स्ट्रॉन्गर होता है। एंड दे ब्रेक इन द क्यूबिकल पैटर्न। ना क्यूबिकल पैटर्न में ब्रेक होने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो अपने को मिलता है वो ये होता है कि भाई कभी किसी के सपोज ये गिर जाता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, टूट जाता है, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये किसी को हार्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये क्यूब क्यूब के फॉर्म में होते हैं, जस्ट लाइक आइस क्यूब्स होते हैं उस टाइप में। ये शीशे के क्यूब्स होते हैं, तो ये जितना इतने शार्प नहीं होते किसी को हार्म करेंगे, तो इसलिए इनका एप्लीकेशन किया जाता है काफी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें अगला ग्लास दैट इज द हीट सेंडेड ग्लास। इसमें क्या होता है कि स्लो कूलिंग से बनता है बिकॉज आपने हीट किया फ्लोट ग्लास को और आराम आराम से कूल किया, तो अपने पास जो ऑब्टेन होगा दैट इज द हीट सेंडेड ग्लासेस। दे आर बेसिकली 2 to 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द एनिल्ड ग्लास, 2 से 3 गुना स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड दे आर वीकर देन द टेम्पर्ड ग्लास। तो HS ग्लास जो है वो तुम्हारे वीक होते हैं एज कंपेरिजन टू टफन ग्लास या फिर टेम्पर्ड ग्लासेस। नाउ दे ब्रेक इन द ट्रायंगुलर फॉर्म दस प्रिवेंट्स फ्रॉम फॉलिंग। यहाँ पे इफ यू कैन सी ये आपका एक हीट स्टैंडर्ड ग्लासेस है। सो बेसिकली ये टूट गया बट ये इंटैक्ट रहा अपनी जगह पे। वाइल यू कैन सी द फुल्ली टेम्पर्ड ग्लास जो है ये टूट गया
बट जनरली क्या होता है कि टूटने के बाद ये क्या करता है कि ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स में फॉल हो जाता है, पूरा ग्लास ही आपको शैटर मिलेगा कहीं पर भी। ये इमेज में अलग शो किया गया है। वरना क्या होगा कि जहां पर भी ये टूटा होगा वहां पे क्या होगा कि ये शैटर होके पूरा का पूरा ग्लास नीचे आ चुका होगा जमीन पे। तो क्योंकि कई बार क्या है कि एप्लीकेशंस में हम चाहते नहीं कि ये बहुत हाई राइज से नीचे गिरे, दैट इज वाई वी यूज एचएस ग्लासेस। फॉर एग्जांपल इन स्ट्रक्चर ग्लेजिंग जो भी हम बिल्डिंगों के बाहर लगाते हैं, इस स्ट्रक्चर ग्लेजिंग में क्या होता है कि जो भी ग्लासेस हम लोग यूज कर रहे हैं, सो ये टूटते हैं, बहुत बार टूटते हैं। एक्चुअली हम नहीं चाहते कि टूटने के बाद ये क्रिस्टल्स फॉर्म में गिर गिर के नीचे आ जाएं, दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं कि इनको ऊपर ही रहने देंगे। थोड़ा टूटा रहेगा, ब्रेक दिखाई देगा, एंड दिस ब्रेक विल बी चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स या फिर जिसमें स्ट्रक्चर ग्लेजिंग है, आजकल ज्यादा यूज हम लोग एचएस ग्लासेस का कर रहे हैं, और टेम्पर्ड ग्लासेस का भी यूज करते हैं। मैं बताऊंगा आपको टेम्पर्ड ग्लासेस के बारे में आगे। नाउ द अदर टाइप ऑफ ग्लास दैट वी विल सी इज डीजीयू। एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या है कि डबल ग्लास यूनिट, यानी कि दो ग्लासेस रहेंगे और दो ग्लासेस को जोड़ के एक यूनिट बनाया गया है। इसका बेसिकली इंसुल जो यूज है, बेसिकली वो कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे एक सुपीरियर हीट इंसुलेशन चाहिए, एक साउंड इंसुलेशन सुपीरियर चाहिए, और यूवी प्रोटेक्शन चाहिए सुपीरियर। फॉर एग्जाम्पल जो आजकल जितने भी गृह बिल्डिंग्स बन रही हैं और जितनी भी ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन जैसे सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के एक्सटर्नल फसाड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इतना बड़ा शीशा लगाया है कुछ ऐसा टाइप का, तो बिकॉज ऑफ सन क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट अंदर आती है बिल्डिंग के, और क्योंकि इससे क्या होता है कि एसी का लोड बढ़ता है, एसी लोड बढ़ जाता है, एसी लोड इंक्रीजेस, दस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअली ना तो ये किसी मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा बिल तो काफी ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि इट इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो, बिकॉज आप ज्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा कार्बन बर्न करोगे। दैट इज वाई डीजीयूज का यूज होता है। डीजीयूज में क्या होता है कि कम हीट आएगी अंदर बिल्डिंग के, बिकॉज की क्या है कि दो दो शीशे के वो लेयर्स लगे हैं, तो दो डबल बार एक्चुअली आपका लाइट का फिल्ट्रेशन होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइट विल कम वेरी लेस। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली और साउंड इंसुलेशन भी बहुत अच्छा खासा है, और यूवी प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा है। तो अब हम आगे चलते हैं, तो यूवी प्रोटेक्शन भी अच्छा खासा होता है। तो देखो डीजीयूज में क्या होता है कि दो ग्लासेस होते हैं बेसिकली 6 mm के, दिस इज द 6 mm ग्लास एंड दिस इज अगेन अ 6 mm ग्लास। इनके बीच में एक स्पेसर बार लगा रहता है, जिसके साथ में एक डेसिकेटर रहता है फॉर एयर कंट्रोल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक सीलेंट होता है, मतलब जहाँ पे आपकी स्पेसर बार से ग्लास को जो जोड़ता है, एंड एक सीलेंट हम लोग बाहर लगाते हैं पूरी असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, ताकि उसमें से कुछ भी एयर वेयर पास ना हो, एंड दिस होल असेंबली मेक्स डीजीयू। तो ये डीजीयू का जनरली एक ऐसा असेंबली है, यू कैन सी एंड यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो। इसके बाद हम आगे चलते हैं लिमिटेड ग्लासेस के बारे में। तो देखो इन ग्लासेस में क्या होता है, बेसिकली नाम सजेस्ट कर रहा है लैमिनेटेड ग्लास होते हैं। तो क्या होता है कि 6 mm का सपोज एक ग्लास है, नाउ यू हैव अ 6 mm ग्लास, सॉरी यू हैव अ 6 mm ग्लास, देन यू हैव 1.52 mm की आपने एक लेयर लगाई, जो लैमिनेटेड लेयर है आपकी, लेमिनेशन है, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि एक और ग्लास लगाया 6 mm का, नाउ तो ये आपकी टोटल असेंबली कितनी हो गई, 13.52 mm की, दैट इज 13.52 mm का। तो लेमिनेशन ग्लास अगर 6 mm के ग्लासेस लगे हैं तो 13.52 mm के आपके टोटल लेमिनेशन ग्लास की थिकनेस मिलेगी आपको। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि ये जो लेमिनेशन है और ये दो ग्लासेस हैं, इन सबको पहले लूज फॉर्म में एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है, मैं आफ्टर बीइंग रोल्ड इनको हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन ऑटोक्लेविंग मशीन, ताकि ये एक्चुअली तीनों की तीनों लेयर्स एक दूसरे में अच्छे से डिस्पर्स हो जाए, एंड द फाइनल लेयर कम्स इन अ यूनिफॉर्म वे। एक मतलब यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, एक एक होके आए पूरा का पूरा ग्लास और पूरा असेंबली, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेमिनेशन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज पीवीबी, टीपीओ एंड ईवीए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एक सेंट्री प्लस अलग से चलती है सीरीज, वो काफी महंगी सीरीज है, ठीक है। ग्लासेस कैन बी सोक्ड एंड टफन्ड आल्सो टू मेक टोटल यूनिट मोर टफ। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कि बेसिकली अगर ये लेमिनेशन ग्लास है तो इसमें क्या है कि सपोज दिस इज अ 6 mm ग्लास, दिस इज अगेन अ ग्लास, बीच में एक लेमिनेशन है। तो ये जो दोनों ग्लासेस हैं, ये टफन्ड भी हो सकते हैं, दे कैन बी फ्लोट ग्लास ऑल्सो, और ये हीट स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। तो आप जितना मजबूत लगाओगे तो टोटल असेंबली उतनी मजबूत होगी, तो आप ज्यादा टफ करने के चक्कर में इनको टफन्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। और आजकल एक्चुअली इनमें एक नई टेक्नोलॉजी भी दिखी गई है, जिसमें एलईडी ग्लासेस जिसको बोलते हैं। एलईडी ग्लासेस में क्या होता है कि बीच में जो लेयर है अपने लेमिनेशन की, ये लेयर एक्चुअली कंडक्टिव ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव पॉलीमर लगाया जाता है यहाँ पे इन लेयर के साथ में। तो उससे क्या होता है कि वेन एवर यू गिव सम पावर, इट विल एक्चुअली ग्लो, ठीक है।
तो इसी के साथ एक्चुअली टाइप्स ऑफ ग्लासेस तो हो गए। बेसिकली लिमिटेशन ग्लासेस का यूज कहाँ पे करते हैं हम ये भी देख लेते हैं। सेफ्टी ग्लासेस में, ऑटोमोबाइल विंडशील्ड में, ओवरहीट ग्लेजिंग में भी बहुत, ओवरहेड ग्लेजिंग में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। और फ्लोरिंग में भी देखा होगा आपने, आजकल जो इंस्टा इंस्टा पे फ्लोरिंग चल रही है, ग्लास की फ्लोरिंग्स होती है माउंटेन्स में। यू कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम देयर। सो ये जो बिलो वाला ग्लास है दैट इज बेसिकली लैमिनेटेड ग्लास। क्यों? क्योंकि टूट भी गया तो पूरी असेंबली इंटैक्ट रहेगी साथ में। ना यहाँ पे कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई सर ये बताओ कि टफन्ड ग्लास को कैसे पहचाना जाए फ्लोट ग्लास के कंपैरिजन में। तो अभी यहाँ पे क्या है बेसिकली कि देखो क्या होता है कि फ्लोट ग्लास जो है बेसिकली कोई एक कंपनी बना के देती है। सपोज जैसे कि एक गोल्डन है और यहाँ पे गोल्ड प्लस एक कंपनी है अपने पास इंडिया में। देन वी हैव सेंट गोबिन ऑल्सो। तो सेंट गोबिन भी है हमारे पास। तो बेसिकली ये लोग सपोज आपको फ्लोट ग्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फ्लोट ग्लास को एक्चुअली टफन करने के लिए ये लोग एक अपने पास एजेंसीज रखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। ना ये एजेंसीज क्या करते हैं कि ऑथराइज एजेंसीज होती हैं बेसिकली, ये इसकी टफनिंग करते हैं। एंड वाइल टफनिंग दे पुट अ मार्क हेयर। इस मार्क में लिखा रहता है कि ये फ्लोट ग्लास किस कंपनी ने प्रोवाइड किया था एंड टफन किसने किया। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय अ टफन ग्लास और हीट सनन ग्लास, सो एक्चुअली यू इंश्योर दिस मार्क। ठीक है कि ये मार्क है। और एक और चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि देखो क्या होता है कि फ्लोट ग्लास और टफन ग्लास के बनने के बाद ना एक्चुअली आप उसको कटिंग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक टफन ग्लास आ गया जिस साइड पे आपके पास, और आपको अब इसको थोड़ा छोटा करके लगाना है। तो यू कैन नॉट एक्चुअली कट द टफन ग्लास और फ्लोट ग्लास, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा मजबूत होता है तो इट इज वेरी हार्ड टू कट एक्चुअली। और वो कट करोगे तो आप प्रॉपरली कट भी नहीं होगा। तो दैट इज वाई एक्चुअली आपको जो भी कटिंग्स और उसमें करवानी होती है वो इस टफनिंग प्रोसेस से पहले करवानी होती है। दैट इज वाई एक्चुअली जैसे ये सब कंपनी हैं ये अपने ऑथराइज्ड एजेंसीज को रखती हैं बीच में, ताकि वो लोग ही जैसे आपको डिजायर्ड चाहिए वैसा बना के ग्लास को उसके बाद उस पर टफनिंग कर दें तो आपके पास आ जाए वो साइड पे। ठीक है, तो दो चीजों का इंश्योर रखना, आप एक बार टफन करवाने के बाद ग्लास को नहीं कटवा सकते हो। सो यू ऑब्टेन अ फाइनल ग्लास। प्लीज ऑलवेज सी दिस मार्क इन ग्लास। टफन ग्लास में हमेशा कोने में एक मार्क देखिए, वो मार्क जरूर पढ़िए कि भाई टफन किसने किया है और ये कंपनी किस कंपनी का ग्लास है। ठीक है, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर ताकि और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं डाल सकूं। थैंक यू।